सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना, ये पढ़ रहे थे बेटा हम। ठीक, अब जरा समझिए आप। कल, अच्छा डबल हो गए, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा बताओगे मुझे बेटा? तो जी नॉट फेज तक कर लिया। हाँ, हमने जी नॉट फेज को समझ लिया था कि भाई जी नॉट फेज में क्या होगा। जीवन को थोड़ा देख लिया था, जीवन भी देख लिया था ना। यस ठीक, तो अब हम बात करेंगे आपके एस फेज की। कौन सी फेज की बेटा? एस फेज। एस फेज। देखो, एस फेज को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस फेज। कल हम क्या कह रहे थे इसको? क्या हो जाएंगे इसमें? कार्ड प्रिंट भी हो जाएंगे और कार्ड बंट भी जाएंगे। बट भी जाएंगे, है ना। और फिर अगर ये बट गए तो फिर माइटोसिस या मियोसिस करना होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो डीएनए सिंथेसिस फेज में क्या होगा कि आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाएगा। रेप्लिकेट का मतलब होता है एक जैसा ही दूसरा बन जाना। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। जो न्यूक्लियस में डीएनए होगा उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। ठीक है। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। दूसरी चीज क्या होगी? हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज, सेंट्रियोल फॉर्मेशन। क्या बनेगा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बनेगा, सेंट्रियोल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। क्लियर? यस अब एक बात समझे, इस फेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टार्ट हुई साइकिल और यहाँ पर क्रोमोसोम थे बेटा कितने? 46। 46। तो अभी ये कौन सी फेज में है? इंटर फेज। इंटर फेज की पहले वो जीवन फेज में गया, अब किस में आ गया? एस फेज में। तो क्रोमोसोम का अमाउंट कितना रहा? 46। अब बात करते हैं, इस क्रोमोसोम में अमाउंट था डीएनए का, मान लो कितना? 2C। कितना था बच्चों? 2C। 2C. But when the S phase completed, the amount of DNA will become 4C। 4C. So it means during the S phase, only DNA replicate, not the chromosome number double. Okay? यस सर। ये लाइन हम लोग याद रखेंगे कि in this phase, the amount of the number of chromosome remain same. सेम। ठीक है बच्चों? यस सर। Remain same, but the amount of DNA, बिकम डबल। yes. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए भाई, अब अगली फेज कौन सी आएगी? G2 जी। फेज, है ना। सेकंड गैप फेज, G2 फेज, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सेकंड गैप फेज। ठीक है, या माइटोसिस से पहले वाली फेज, या सिंथेसिस के बाद वाली फेज, कुछ भी कह सकते हैं। यस सर। तो लिख दे रहे हैं हम इसको, ये है सेकंड गैप फेज ऑब्लिक प्री माइटोसिस, प्री माइटोसिस फेज ऑब्लिक पोस्ट एस फेज। वेरी गुड एस फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो, अब सब कुछ हो गया, है ना। आपका डीएनए भी रेप्लिकेट कर चुका है, आपके सेल ऑर्गेनल भी ज्यादातर क्या हो चुके हैं? डुप्लीकेट हो चुके हैं, है ना। साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो चुका है ना। सभी कुछ सही हो गया। अब क्या होगा? फाइनल प्रिपरेशन भाई। अब बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, इसमें क्या करना है हमें? फाइनल
प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये किस में होगी भाई? लास्ट में जाके होगी, एम फेज की, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी apparatus डुप्लीकेट्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। दूसरा, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन कहां पर होगा? G2 फेस में। यू नो व्हाट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन? है ना, हमने पढ़ा था एक तरीके की प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स में, याद करो, है ना। ये आपके किस काम आती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे उनके लिए किसकी जरूरत है? Tubulin protein. वेरी गुड। लिख लो बच्चों। Done, sir. बाकी बच्चों ने लिख लिया? Done, sir. No, सबने sir. लिख लिया? लिख लो बच्चों, आराम से लिख लो। Done, sir. डन। Yes, sir. चलो अब हमें इतना समझ में आ गया कि इंटरफेस क्या है। चलो हमने पहले तो हमने जीवन तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था ना बेटा, जीवन कल। अच्छा, एक चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको जो बहुत जरूरी है। देखो बेटा, अगले पेज पे बता रहा हूं। हमारी बॉडी में अभी हम एम फेज में नहीं आ रहे हैं, अभी हम क्या है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या है। हमारी बॉडी में बेटा दो तरीके के सेल है। एक कौन सा सेल है बेटा? Somatic cells and germ cells. सोमेटिक सेल। और दूसरे क्या है बच्चों? Germ cells. जर्म सेल। इतनी बात पता है ना सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलो, साहिल चलिए, हमने कर दिया म्यूट से। देखो बच्चों, अब ये सोमैटिक सेल है, ये क्या बनाता है? आपकी बॉडी बनाता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं किससे बनेंगे? सोमैटिक सेल से। और जितने भी गैमीट्स हैं वो किससे बनेंगे? Germ cell से. जर्म सेल से। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, अब कोई भी सेल होगा, ये एक सेल मान लिया, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक सेल मान लीजिए और ये इसका बेटा न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 46. पोलैरिटी क्या कहलाएगी इसकी? Diploid 2n. इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? So 23. 46। पोलैरिटी क्या कहलाएगी इसकी? Diploid. डिप्लॉइड। सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? 46. 46, ठीक है। क्रोमोसोम हमारे पास इसमें केवल 46 हैं, यानी कि दोनों में 46 होंगे। और दोनों ही क्या कहलाएंगी? ये दोनों क्या है? मदर सेल। ये भी कौन सा सेल हो गया? Mother cell. मदर सेल। किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके बच्चों, अभी क्या होगा? ये सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड 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 डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड करके कितने सेल बनाएगा? कितने सेल बनाए इसने? Two. दो, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम, 46. इसमें क्रोमोसोम 46. डिप्लॉइडी 2n. 2n यानी कि डिप्लॉइड। ये दोनों सेल क्या कहलाए? Daughter cells. वेरी गुड। क्या कहलाए बच्चों? डॉटर सेल।
अब मुझे एक बात बताओ, मदर सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 46. डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम हुए? 46. तो क्या क्रोमोसोम कैसे रहे? इक्वल। तो Yes, ये sir. डिवीजन कैसा हुआ? Equational division mitosis. वेरी गुड, समझ में आया सबको? Yes, sir. इक्वेशनल डिवीजन, इसी वजह से हमने इसको क्या कहा? Mitosis. माइटोसिस। तो यानी कि माइटोसिस कौन से सेल में होगा? Somatic cell. किसी को कोई दिक्कत बेटा? No, sir. नहीं? No, sir. चलिए अगला देखिए, ये हमारा कौन सा सेल है? Germ cell. Germ cell. जर्म सेल। क्या बनाएगा ये? गैमीट, Dot- लाइक ओवा, लाइक Sperm. स्पर्म। ठीक है, अभी इसने क्या बनाया? एक ये गैमीट, एक ये गैमीट। ठीक है, अभी हम सेल में ही दिखाएंगे, है ना, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी क्रोमोसोम कितने हो गए यहाँ पर? 23. यहाँ पर कितने हो गए? 23. पोलैरिटी क्या हो गई? N. इसकी क्या हो गई? एन। क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया। मदर का 46 है, डॉटर का कितना है? 23. 23। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर एज कंपेयर टू मदर हाफ हो गया या फिर हाफ reduce. हो गया, रिड्यूस हो गया। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? Reductional division, that is meiosis. वेरी गुड। क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Meiosis. मियोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मियोसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? No, sir. लिख लो इसको, जिससे कि भूलो नहीं। Done, sir. Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, No, sir. sir. Done, लिखो sir. बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखें। Done, sir. डन? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, sir. No, sir. बैक स्लाइड पालमिंदर, अभी दिखा रहा हूं बच्चे। तो अगर आपको क्रोमोसोम के नंबर इक्वल रखने हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये गैमीट है, ठीक है, गैमीट है, इस गैमीट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ डिवीजन कौन सा होना चाहिए? Sir, mitosis. माइटोसिस। अगर एन से आपका एन बन रहा है तो माइटोसिस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल था, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो जब क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रखना होगा तो हम डिवीजन कहेंगे माइटोसिस। जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देना है, रिड्यूस करना है, तो हम बोलते हैं बेटा Meiosis. मियोसिस। ठीक है, चलो पामिंदर पिछली स्लाइड देखो आप। Done, sir. डन? बच्चों, Yes, sir. हमने क्या बताया था? सेल डिवीजन क्या है? मैरिज है, बताया था, यही पढ़ा है हमने अब तक। Yes, sir. ठीक है, तो क्या शादी की जब तैयारियां करी जाती हैं तो चेक नहीं करा जाता कि भाई सारी तैयारियां सही हुई है नहीं हुई है? हमारी तैयारियों की फेज कौन कौन सी है? G1, S और G2। तो Yes, क्या sir. हम ये चेक नहीं करना चाहेंगे कि सारी फेजेस में सही तरीके से डिवीजन हुआ है नहीं. या फिर सारी फेज डिवीजन तो नहीं होगा, सारी फेजेस में सही तरीके से प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई? ठीक है, तो हमने क्या बनाया बॉडी के अंदर? हम तो कुछ नहीं बनाया, ऊपर वाले ने बनाया ये, दैट इज चेक पॉइंट्स। क्या रखे हैं बच्चों? Checkpoint. चेक पॉइंट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, मान लो, पहले तुम बताओ कितने चेक पॉइंट है? 1, 2 और बेटा 3। कितने चेक पॉइंट है? 3। ठीक है, पहला चेक पॉइंट बिटवीन G1 एंड S, बिटवीन G1 एंड S, इसको हम लोग बोलते हैं G1 चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? G1 checkpoint. G1 चेक पॉइंट। क्लियर बेटा? Yes, sir. दूसरा चेक पॉइंट बिटवीन G2 एंड M। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सिंपल सा, G2 Point. चेक पॉइंट। पॉइंट समझ में आया मेरा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तीसरा चेक पॉइंट होता है स्पिंडल चेक पॉइंट। स्पिंडल चेक पॉइंट।
ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक सेल है, वो इस चेक पॉइंट पे सही से उसने अपना काम नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं G1 चेक पॉइंट की बात करूं कि यहाँ पर क्या चेक होगा भाई, इधर देखो भाई, क्या सेल साइज इंक्रीज हो गया, हाँ या ना? ठीक है, पहला कि Yes, सारे न्यूट्रिएंट सेल के इकट्ठे हो गए, भाई अगले सेल को भी तो जाने हैं। ठीक है, बात समझ में आई? yes, sir. है ना? क्या डीएनए जो डिवाइड होना है कहीं वो डैमेज तो नहीं है? तो ये सारे के सारे चेक पॉइंट कब होंगे? बिटवीन G1 एंड S phase. एस। क्लियर हो गई बात? अगर इनमें से एक भी चीज की कमी होगी तो सेल अपने आप को आगे नहीं लेके जाएगा, Yes, sir. है ना? तो क्या होगा, पहले इन चीजों को Check. सही करेगा, चेक करेगा, उसके बाद उसको सही भी करेगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, चलिए, sir. बाकी बच्चों को आ रही नहीं आ रही? आज बच्चे कम बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, डीएनए डैमेज चेक होगा G2 पे कि कहीं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम कोई डैमेज या म्यूटेशन तो नहीं आ गया। ठीक है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं डीएनए पूरी तरीके से रेप्लिकेट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ये हो गया, तो दो चेक पॉइंट समझ में आ गए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए तीसरा चेक पॉइंट होता है एम फेज में। कब होगा बच्चे? M phase. एम फेज में। यहां पर मैं लिख दूं एक बार जिससे कि आप भूले नहीं। कौन से फेज में? एम फेज में। एम फेज मतलब चाहे माइटोसिस चाहे वो Meiosis. मियोसिस। हम क्या चेक कर रहे हैं इसमें एम फेज में? पढ़ो पहला वर्ड, क्या लिखा है बेटा मैंने? Spindle. स्पिंडल। देखो बच्चों, होता क्या है, क्रोमोसोम जब डिवीजन के लिए तैयार हो रहे थे ना, वो स्पिंडल से जोड़ दिए जाते हैं। किससे जोड़ दिए जाते हैं? स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, अब अगर एक भी क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होगा ना तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि क्रोमोसोम वो वहीं छूट जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. अगर एक भी क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं है तो क्या होगा, डिवीजन में फॉल्ट आ जाएगा। तो क्या चेक होगा इसमें कि क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर और Note. नॉट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्रोमोसोम आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर और नॉट। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये हमें दिखते कौन सी फेज में है? स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए इक्वेटर पे, मेटाफेज पे, है ना? तो ये हमारा चेक पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ दिख जाएगा हमें? Metaphase. Metaphase. मेटाफेज पे। ठीक है, अब देखो इनको चेक कौन करता है। देखो एक तो ये हो गया, चेक पॉइंट थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे आपको या नहीं आ गए? Yes, sir. आए ना कि भाई चेक पॉइंट क्या क्या है, कहाँ कहाँ होगा। देखो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स दिए हैं। क्या दिए हैं बच्चों? Important protein. प्रोटीन्स, है ना? एक का नाम है साइक्लिन और दूसरे का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक पॉइंट, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक पॉइंट, पहला कौन सा है मेरे बच्चा? साइक्लिन। और दूसरा कौन सा है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये दो प्रोटीन होती हैं जो कि अगर चेक करती हैं, अगर सेल सही है, सही से उसने करा है तो वो आगे जाने देती है, वरना उसको वो रोक लेंगी। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, Yes. Yes, sir. लिख लो बेटा इसको। Done, sir. बाकी बच्चे भी लिख लें जो उनका नहीं लिखा है। Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो, इसको याद रखना थोड़ा सा टफ हो सकता है पेपर, तो ये आ सकता है ना? तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें ये मालूम चल गया भाई, अब जो भी तैयारियां हुई हैं, हमने शादी करी है तो वो चेक होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सब कुछ है ना? तो ये हमारी तैयारियां शुरू हो गई। अब हम या तो माइटोसिस करेंगे। देखो माइटोसिस को भी मैंने दो उसमें कर दिया, दो टाइप के डिवीजन है। एक आपका माइटोसिस, जिसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों? अरेंज मैरिज। और इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों?
दो तरीके है ना, दो तरीके के, इसको भी आप याद रखेंगे। उसको मैंने क्यों बोला है, क्योंकि उसमें पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, अट्रैक्शन होगा दो होमोलोगस क्रोमोसोम में, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए बोला है, इसको इसलिए बोला है। समझ में आ रही बात? यस सर। है ना? एक क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अट्रैक्शन पैदा करेंगे, पेयर कर लेंगे। पेयर कब होता है? जब लव मैरिज होगी। ठीक है, उसको याद करने के लिए बोला है। ठीक है, अभी हम कौन सी मैरिज पढ़ने वाले हैं? अरेंज यानी के माइटोसिस। ठीक है, इसमें कोई आपका नहीं है। देखो माइटोसिस, कोई भी सेल, अब देखो जनरल बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है और ये उसका क्या है बच्चा? न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अगर ये सेल डिवाइड होके दो सेल में जाना चाहेगा, ठीक है, तो इसको दो चीजें, अपनी सारी चीजें डबल करना होंगी, है ना? तो इसमें एक तो चीज पड़ी होगी बच्चों, क्या? साइटोप्लाज्म। और दूसरा लाल कलर का क्या है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को भी क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और साइटोप्लाज्म को भी। साइटोप्लाज्म को। तैयारियां सब हो चुकी हैं, वो हमने किस में कर ली? इंटरफेज में, है ना? यस। अब हम किस फेज में जाएंगे बेटा? एम फेज में, जिसमें हम किसको डिवाइड कर सकें? न्यूक्लियस को। किसको डिवाइड कर सकें? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इधर आपका एम फेज। अब हम एंटर करेंगे बच्चों एम फेज में। ठीक है, एम फेज को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन फेज। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन फेज। ठीक है, अब देखो इसमें डिवीजन होना है, इस फेज में। इस फेज में क्या होगा? डिवीजन होगा। अब इस फेज को डिवाइड कर दिया गया है हमने दो स्टेजेस में। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन, एक आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो पहला जो फेज होता है दैट इज कैरियो काइनेसिस। कैरियो कहते हैं बच्चों न्यूक्लियस को, कैरियो किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। काइनेसिस कहते हैं बेटा डिवीजन को। तो एम फेज में पहली चीज क्या हो गई? कैरियो काइनेसिस। कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं। No, sir. कैरियोकाइनेसिस को समझने के लिए, हालांकि एक साथ होंगी ये, कैरियोकाइनेसिस को समझने के लिए हम चार फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा और चौथा बेटा Telophase. क्लियर होगी बात यहाँ पे? यस। चलिए, ये हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस। अभी समझेंगे, अभी हमने सिर्फ आइडिया दिया आपको। दूसरा फेज है आपका साइटोकाइनेसिस, ये दूसरी स्टेज है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस आपका दो तरीके से होता है। दो तरीके के हमारे पास सेल है, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। एनिमल सेल। ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, पहले तो इसे बताऊं, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस डिवीजन। काइनेसिस मीन्स डिवीजन। डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस। अब ये दो तरीके से होगा। अगर आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल है तो बनेगा फरो, FURROW, है ना? वो ये समझेंगे, लास्ट में समझेंगे, है ना, फरो फॉर्मेशन। और दूसरा अगर प्लांट सेल है तो प्लेट फॉर्मेशन, है ना? तो पी से प्लांट और प्ली से प्लेट। इसको लिखो, फिर हम शुरू करें। डन सर। डन। Yes, sir. Done, चलो, sir. सबने लिख लिया बेटा? यस सर। ये क्वेश्चन देते हैं बेटा। Yes, sir. Which of the following protein formed at G2
फेज, G2 फेज में इनमें से कौन सी प्रोटीन बनती है? एक्टिन, हिस्टोन, मायोसिन और ट्यूबुलिन। 3 है, 4 है आपके पास ऑप्शन, ये करिए आप। लॉन्च कर दिया, देखिए बच्चों बता देना मुझे, ठीक है? Yes, sir. चलिए करिए। ओह, Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, 45 बच्चों ने आंसर दिया बस, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। क्या आंसर होगा बच्चे? Tubulin protein. ट्यूबुलिन प्रोटीन, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके पीछे Yes, वाला? sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. नहीं ना? तो अब हम शुरू कर सकते हैं अपनी एम फेज। एम फेज में क्या होगा? एम फेज में पहला फेज कौन सा है? Prophase. प्रोफेज, यानी कि कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज प्रोफेज। तो पहले हेडिंग डाल दे रहा हूं बड़ी सी मैं, कैरियो हाँ कल चार्जर भी लिए ना मेरा। आस्था ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में Prophase. Prophase. प्रोफेज। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है, हमें सेल नहीं देखना, अब क्या देखना है हमें? न्यूक्लियस, क्योंकि किसका डिवीजन देख रहे हैं हम? Nucleus. न्यूक्लियस का। तो हम क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बनाएंगे, आपको बाद में बाहर क्या है, ये पूरा पूरा सेल है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. न्यूक्लियस में आपका इस तरीके से क्या पड़ा होगा? क्रोमैटिन, Yes, sir. है ना? तो जब ये प्रोफेज स्टार्ट होगा तब क्या क्या होगा देखें। यहां पर आपके होंगे सेंट्रियोल। क्या होंगे बच्चों? सेंट्रियोल। ये Centriole. दोनों सेंट्रियोल, ठीक है? अभी होगा क्या? एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज द क्रोमैटिन स्टार्ट कंडेंसिंग। क्रोमैटिन क्या काम करते हैं? Condensation. कंडेंस होना शुरू करते हैं, ठीक है? और इतना कंडेंस होते हैं कि क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। Chromosome. इतनी बात Yes. समझ में आ गई? Yes, sir. अब साथ साथ ये जो है सेंट्रियोल, दे स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या करते हैं ये? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक Yes. ऊपर पहुंच जाएगा इस जगह, एक इस जगह पहुंच जाएगा, थोड़ा सा अगली वाले डायरेक्शन में कर है बेटा, पोल पे चलते हैं, है ना? हम थोड़े से क्रोमोसोम लेंगे, ये एक क्रोमोसोम आ गया, ये दूसरा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है? ये एक और क्रोमोसोम आ गया, और ये 4 क्रोमोसोम ही दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा? Yes, इतनी sir. बात समझ में आई? एंड दूसरी बात क्या बताई कि मैंने सेंट्रियोल कहाँ पहुंच गए हैं बेटा? Opposite poles पे. अपोजिट पोल पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। ये अर्ली प्रोफेज की बात है। क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी
डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा? Disintegrate. Disintegrate. डिसइंटीग्रेट, टूटना शुरू हो जाएगी। चलिए मैं लिखाऊंगा सारा, अभी समझा रहा हूं मैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। तो अर्ली प्रोफेज में मैंने क्या क्या देखा? सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट पोल। Opposite direction. वेरी गुड, इन अपोजिट पोल। ये लाइन समझ में आई बेटा? Yes, sir. दूसरी, क्रोमैटिन स्टार्ट Condense. कंडेंसिंग। तीसरा पॉइंट कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट Disintegrating. डिसइंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेटिंग। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो ये 3 पॉइंट कहां पे लिख सकता हूं मैं? एट द स्टार्ट ऑफ Prophase. Prophase. early prophase, at the start of prophase. By the end of prophase, I will not be able to see the nuclear membrane. मुझे क्या नहीं दिखेगा बच्चों? Nuclear Nuclear membrane. membrane. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और बताऊं सर आपकी साउंड नहीं आ रही है ढंग से। हो रही है साउंड। ना, अभी आ रही सही? Yes, sir. अभी आ रही। जब ये क्रोमैटिन स्टार्ट हो रहा होता है ना कंडेंसेशन के लिए, तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है, ऊन का गोला है। कैसा है बेटा? बॉल ऑफ वूल। ऊन का गोला देखा है ना, Yes, sir. sir. यस सर। है ना? बॉल ऑफ वूल की तरह दिखता है, ये ऊन के गोले की तरह दिखता है। इस स्टेज को जिसमें हमें क्रोमोसोम या क्रोमैटिन बॉल ऑफ वूल की तरह दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मी स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मी स्टेज। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों? No, sir. Yes, sir. तो क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज में आपका स्पर्मी स्टेज के कितना सेंट्रियोल मूव करना शुरू हो गए थे, कंडेंस होना शुरू हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया था। बाय द एंड ऑफ अर्ली प्रोफेज और बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, इन द लेट प्रोफेज, you can say in the late prophase, what I will see, the chromosome has reached to the opposite pole and they have started formation of spindle fibers. ठीक है, क्या बना दिया है उन्होंने? Spindle fibers. स्पिंडल फाइबर। हालांकि हम इसको क्या बोलते हैं? एस्टर्स। और इन रेस की तरह दिखते हैं, तो हम इनको बोलते हैं एस्टर रेस। Rays. देखा होगा आपने, ठीक है। एंड दीज स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? दे ज्वाइन विद द काइनेटोकोर ऑफ द Chromosomes. क्रोमोसोम्स, है ना? इतना पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? Yes, sir. Let me join these ठीक, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Now the chromosomes are attached with the spindle fibers to their kinetochore. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Nuclear membrane completely disintegrates along with the cell organelle like the nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi complex. These disappear. क्या होते हैं? Disappear. Disappear का मतलब है वहीं, आपको दिखना बंद हो जाता है। बंद हो जाते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पर लेट प्रोफेज में? Yes. यस सर। एस्टर रेस फॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली किसका फॉर्मेशन हुआ? Spindle fibers का. स्पिंडल फाइबर का। देखो, you know that centriole is absent in plants. Plant, sir.
Okay, in that case the mitosis will be known as anestral mitosis. Point मेरे समझ में आया? Because there will be no formation of astrales. Yes, sir. है ना? In case of plant there will be no astral layers, so the mitosis will be known as anestral mitosis. Astral layers formation, chromosome attach with spindle fiber. कहां पर अटैच होते हैं क्रोमोसोम के? काइनेटोकोर से काइनेटोकोर्स पे. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है. सेल ऑर्गेनल लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस क्या हो जाएंगे? सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे. ठीक है, Yes, ये सब के सब डिसअपियर हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली, Disintegrate. हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट. ठीक है बेटा, लिख लो उसको. Done, sir. डन. Yes, sir. नो सर. चलो लिखो, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं. लिख लिया? यस सर नो सर. अच्छा, और लिख लो. डन सर. डन बेटे. यस सर. चले, अगली स्टेज कौन सी है? एनाफेज मेटा. अगली Yes, स्टेज sir. कौन सी बच्चों? मेटाफेज मेटाफेज. प्रो के बाद कौन सी आएगी बच्चों? मेटा. मैंने एना लिखा ही पीछे क्या? No, sir. मेटा ही तो लिखा ही है. मैंने गलत पढ़ा दिया बेटा. नंबर 2 इज मेटा मीन्स सेकंड और फेज मीन्स स्टेज. देखो अभी क्या होगा. ठीक है, अभी हम यहाँ देखेंगे जो क्रोमोसोम थे काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच था क्रोमोसोम के. अभी क्या करते हैं? पुल करते हैं. पुल है ना? तो जब पुल करते हैं, स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो सारे क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं? सेंटर पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट इक्वेटोरियल प्लेट, है ना? यस सर तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ हमने बनाया सेंट्रियोल, यहाँ हमने बनाया सेंट्रियोल. ध्यान से सुनना. ठीक है, ये हमारा एक क्रोमोसोम, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम, ये हमारा तीसरा क्रोमोसोम, ये हमारा चौथा क्रोमोसोम. ऑल विल बी अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल फाइबर. ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है. एंड आई एम शोइंग यू सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है. यस So what happens in metaphase stage? The chromosome, by the pulling of spindle fiber, are brought on the equator. कहाँ पर लेके आए जाते हैं ये? इक्वेटर. ठीक है, ठीक है. इनका इक्वेटर पे आना, किस पे आना बच्चों? इक्वेटर पे इक्वेटर पे आना कहलाता है कांग्रेशन. क्या कहलाता है बेटा? कांग्रेशन. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर The chromosomes are brought at equator. कहाँ बुलाए जाते हैं बच्चों? ये इक्वेटर पे. This process is known as कांग्रेशन very good. ठीक है, अब देखो सारे जब आपके क्रोमोसोम बीच में आ जाएंगे, ठीक है, तो क्रोमोसोम आसानी से दिख जाएगा आपको. कौन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी बड़ी आम है, कौन सा कैसा है, ये बस सब समझ में आ जाएगी ना? यस सर ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स वेरी गुड. टू स्टडी क्रोमोसोम. क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी स्टेज कौन सी है? मेटाफेज मेटाफेज. ठीक है, Yes, यस sir. चलो लिखो बेटा.
Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. No, sir. 1 second. Yes, sir. हम्म, Sir. हम्म, ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, नंबर 3, Anaphase. एनाफेज। तरह समझना, एना का मतलब होता है अप, फेज का मतलब Stage. स्टेज। Stage. अब दोनों पोल की तरफ भागेंगे वो, सो है ना, दे विल बी रनिंग टुवर्ड्स द पोल। Opposite. मैंने पहले बताया था बच्चों आपको क्या हो रहा है, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी कि स्पिंडल फाइबर पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। तो बच्चों सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर होता है। कहाँ होता है काइनेटोकोर? Yes. सेंट्रोमियर पे ही होता है ना, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, Yes, sir. अब इस सेंट्रोमियर ने बेचारे ने जोड़ रखा होता है दो क्रोमेटिड को अपने साथ। एक ये क्रोमेटिड है, यार कैसा बन गया, ठीक है, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, ये आपका सेंट्रोमियर जहां मैंने कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जब बहुत ज्यादा फोर्स इधर से पड़ रहा है, ये मान लीजिए ये इनके काइनेटोकोर है, ये क्या है, काइनेटोकोर, दिख रहे हैं बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. अब काइनेटोकोर से एक स्पिंडल फाइबर इधर है, एक स्पिंडल फाइबर इधर है, दोनों खींच रहे हैं, क्या करें, क्रोमोसोम। तो क्या करते हैं, सेंट्रोमियर क्या कर जाता है, स्प्लिट। ये क्या कर जाएगा बच्चों, सेंट्रोमियर Split. स्प्लिट। ये लाइन ध्यान रखना है, क्या करेगा सेंट्रोमियर Split. स्प्लिट। ठीक है, हो गया स्प्लिट। तो अभी जब ये स्प्लिट करेगा मेरा बच्चा, तो एक क्रोमेटिड इस तरफ भागेगा, एक क्रोमेटिड इस तरफ भागेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से अगर देख लूं तो ये क्रोमेटिड मान लीजिए ऐसे अटैच है, ठीक, तो हो ये इधर लेके भागेगा इसको। सिमिलरली एक क्रोमेटिड आपका इस तरफ भागेगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक। अब हम इसको टिल्ट करो 90 डिग्री पे, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा इस तरफ, इसको नीचे पहुंचा दो। ठीक है, तो मैंने आपको एनाफेज में इस तरीके से दिखाऊंगा, मैं जरा सुनो। अब यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ वही वाला जो हम पीछे बना रहे थे, ठीक है, नॉर्मल डायग्राम। ये हमारे दो सेंट्रीओल है ऑन द अपोजिट पोल। Yes, sir. ठीक है, हुआ क्या कि यहां पर सेंट्रोमियर क्या कर गया बच्चों, Split. स्प्लिट कर गया। क्यों कर गया? बिकॉज पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, उसे मजबूर था, है ना, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ध्यान से सुनेंगे, अभी हम स्पिंडल फाइबर इस तरीके से बना रहे हैं, ये आपका स्पिंडल फाइबर, ये आपका स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर, ये एक स्पिंडल फाइबर, ये एक स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये हो गया। और आपका ये क्रोमोसोम ऐसे आ गया, ये क्रोमोसोम ऐसे आ गया। ठीक है, एक क्रोमोसोम ऐसे आ गया, एक क्रोमोसोम ऐसे आ गया। ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये और ये क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो when the chromosome or centromere split, the chromosome move towards the opposite pole, and you can see the different shape of the chromosome during the movement. We can see the different shape of the chromosome during the movement, like V, L, J, I. Okay. Yes, sir. During the movement of chromosome, we can see the shape of the chromosome. Okay. And this stage require energy. ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसमें, क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग। क्या करता है क्रोमोसोम? Move. स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट पोल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ Centromere. सेंट्रोमियर। ठीक है, Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, हो गया।
दूसरी चीज, वेरियस शेप ऑफ क्रोमोसोम आर सीन। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे बढ़िया स्टेज कौन सी है क्रोमोसोम को देखने के लिए? So metaphase. स्टेज नहीं, ये स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, शेप की। Anaphase. एनाफेज है ना, शेप की बात करी जाएगी तो एनाफेज। दिस फेज रिक्वायर एटीपी। वेरी गुड, दिस फेज रिक्वायर एटीपी। क्या जरूरत पड़ती है बच्चों इनको? ATP. एटीपी। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आपको नहीं लगता क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आधे ऊपर जाने से क्रोमोसोम के नंबर पे फर्क पड़ेगा? भाई यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे, जिनमें आधे क्रोमेटिड ऊपर चले गए, आधे क्रोमेटिड यहाँ आ गए। 23 कुछ रह गया, ऐसा कुछ हो गया Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Then है? तो यहाँ तो दिक्कत आ सकती है भाई, अगर क्रोमोसोम यहाँ अमाउंट डबल ना करूं। मान लीजिए मेरा कौन सा डिवीजन पढ़ रहा हूँ बच्चों? माइटोसिस ना? कौन सा डिवीजन पढ़ रहे हैं हम लोग? Mitosis. माइटोसिस। अगर यहाँ पर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन क्रोमोसोम को 92 नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा बच्चे? 92. तो ऊपर जाते हुए क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 23। तो मुझे क्या करना है? 46 ऊपर पहुंचाने हैं और 46 नीचे. तभी पहुंचेंगे। Yes. तो क्या लिख दूं मैं? क्रोमोसोम का नंबर 3. डबल। Double. क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा भाई? ऊपर 23 पहुंचेंगे और नीचे भी 23 पहुंचेंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अगली चीज समझे आप। देखें बेटा, अभी क्या होता है जब क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं, से पूरी तरीके छोड़ते नहीं है, जोड़े रखते हैं। अब कुछ फाइबर्स दो पोल्स के बीच में होते हैं। देखो बेटा, दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग द फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप के फाइबर दिख गए आपको? 3 तरीके के। अब मैं वो समझाता हूँ, उसको समझना बेटा। पहला आप देख सकते हैं फ्रॉम पोल टू पोल व्हाइट फाइबर दिख रहा है। Yes, sir. इसको मैंने क्या कहा? कंटिन्यूअस फाइबर। क्या कहा बेटा? Continuous fiber. बिकॉज इट इज अराइजिंग फ्रॉम वन पोल एंड अटैचिंग विद द अनदर पोल। कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. ठीक है। दूसरा, दिस फाइबर यहां से लेकर यहां तक, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, नॉट अटैचिंग विद द Another another pole. So this will be known as discontinuous fiber. discontinuous fiber. And you can see a fiber in between the two chromosome, है ना? Two chromatids or two chromosome. This is known as interzonal Fiber. fiber. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज व्हाट? A. अभी ठीक है बेटा? पॉइंट समझ में आ गया मेरा? Yes, sir. चलो बच्चा लोग फटाफट फटाफट उतारो, जल्दी जल्दी खत्म करें इसको। Done, sir. Done, sir. डन। sir. चलो, Yes, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो, अगला फेज कौन सा है बच्चों? Telophase. टेलोफेज, यानी कि आखिरी फेज। टेलो का मतलब होता है एंड। टेलो का क्या मतलब होता है बच्चों? And And एंड। तो इट इज नोन एज एंड फेज। किसी को प्रोफेज समझ में आई बच्चों? हाँ या ना? सबके आई? Yes, sir. जितना भी प्रोफेज में हुआ है उसका क्या कर देंगे हम लोग? उल्टा। ठीक है, क्या कर देंगे बच्चों? उल्टा। पहले तो ये समझो, टेलोफेज में एक चीज आप समझ जाए कि हमारा जो सेल था उसमें न्यूक्लियस का हम दिखा रहे हैं। yes, तो क्रोमोसोम आपके अपोजिट पोल पे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो क्या होगा? क्रोमोसोम आपके अपोजिट पोल पे पहुंच गए और वापस किस में बदल गए? chromatin. क्रोमैटिन में बदल गए। yes, sir. उनके ऊपर क्या आ गया बेटा? Envelope. न्यूक्लियर एनवलप। Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. तो
यही तो हुआ था प्रोफेज में कि पहले क्रोमैटिन थे और किस में बाद में बदले, क्रोमोसोम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया था बच्चों, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट। बाकी क्या हुआ था बेटा बताना जरा। सर गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस ये सारे डिसअपियर हो गए तो थे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, ये अभी Reappear. हो गए। रीअपियर हो जाएंगे। जितनी भी चीजें हुई हैं सबका क्या कर दोगे बच्चों, Opposite. अपोजिट कर देंगे हम। तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों कि क्रोमोसोम डिकंडेंस इनटू, Chromatin. वेरी गुड, इनटू क्रोमैटिन। हो गया पहला पॉइंट भाई। चलो पहला पॉइंट ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन Starts integrating. हाँ इंटीग्रेट तो नहीं हो सकती बनती है दोबारा, है ना, जुड़ तो नहीं सकती, खत्म हो गई वो तो, है ना। Yes. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। Yes, sir. Yes. तीसरा सेल ऑर्गेनल रीअपियर्स, वो सारे के सारे जो डिसअपियर होते हैं Yes. वो क्या हो जाएंगे, Reappear. रीअपियर हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। एंड Yes. यू कैन सी एट द एंड ऑफ टेलोफेज वी सी टू न्यूक्लियस, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। किसका एंड हो गया टेलोफेज पे आते आते, Karyokinesis. Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस। अब जरा बच्चों ध्यान से सुनना मेरे बेटा, बाय द एंड ऑफ टेलोफेज और ड्यूरिंग द एंड ऑफ टेलोफेज एंड द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट, आपका टेलोफेज खत्म हो रहा होगा, क्या हो जाएगा शुरू बेटा, Cytokinesis. साइटोकाइनेसिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं दो न्यूक्लियस बनाऊं, एक ये न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, और ये मेरा सेल है, ठीक, ये सेल है मेरा बेटा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस सेल, द साइटो टेलोफेज इज गोइंग कंप्लीट। इफ इट इज अ एनिमल सेल इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ Furrow. फरो, है ना। ये क्या करेगा, एक फरो बनाने का काम शुरू कर देगा। Yes, sir. टेलोफेज का एंड इज द बिगिनिंग ऑफ, Cytokinesis. Cytokinesis. ठीक है, Yes, sir. क्लियर। इसको लिखो टेलोफेज को, जल्दी जल्दी साइटोकाइनेसिस लिखा फिर दो। Done, sir. Done, sir. डन। Yes, sir. चलिए नाउ लास्ट टॉपिक, टुडेज लास्ट टॉपिक, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी मैं। अगला है बी आपका साइटोकाइनेसिस, Kinesis. ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। पहला हम किस में देख लें, Animal cell. Animal cell में. हाँ एनिमल वाले सेल में, एनिमल सेल। देखो बेटा एनिमल सेल में होता क्या है, ये दो हमें न्यूक्लियस मिल गए, ठीक है। अब ये है सेल, और सेल में क्या होगा बच्चा अंदर, Nucleus. न्यूक्लियस तो है, और दूसरी चीज क्या होगी, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म का बहुत सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये बना दिया मैंने साइटोप्लाज्म, ठीक है। नाउ दिस सेल विल स्टार्ट, सेल वॉल विल फॉर्म अ फ्यूरो, यानी कि सेंट्रीपिटली, सेंट्रीपिटल जानते हो, Yes, sir. Yes, sir. फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है सेंट्रीपिटल, Sir, center seeking. सेंटर सीकिंग, है ना, तो यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है Yes, sir. ना। तो ये जो बना वो क्या बना, Furrow. फरो, है ना। तो क्या होगा कि सेल आपका अंदर की तरफ जाएगा और फाइनली जो कितने सेल में बदल जाएगा, इनटू Two cells. टू डॉटर सेल, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो एट द एंड ऑफ माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल वी विल गेट हाउ मेनी Two डॉटर cells. सेल, Two Two. daughters. ओके। Yes, sir. चलो इतना समझ में आया। Yes, sir. नाउ वी विल टॉक अबाउट द Plant cell. Plant cell. प्लांट सेल, ठीक है। अभी क्या होगा प्लांट सेल, ठीक है, जरा सुनना मेरे बच्चे, थोड़ा सा हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये आपका प्लांट सेल है, Yes, sir. ठीक है। एक न्यूक्लियस यहाँ है और एक न्यूक्लियस बेटा यहाँ पर है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द प्लांट सेल, दिस इज द साइटोप्लाज्म, Yes, sir. Yes. है ना।
what happens in the plant cell, the Golgi body will secrete its vesicle and it will deposit in the center. कहाँ deposit हो जाएगी? सेंटर पे सेंटर में. सेंटर पे, ठीक है. तो this Golgi vesicle will continue to grow centrifugally on the lateral side. दिख रहा है मेरा बच्चा? यस Yes, सर sir. इधर जा रही है ये lateral side, Lateral side, sir. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. This is known as cell प्लेट plate. Plate. क्या कहलाता है? Cell सेल plate. प्लेट Plate. And also known as फ्रैगमोप्लास्ट. क्या कहलाता है बेटा ये? फ्रैगमोप्लास्ट. बेसिकली किससे बना है? वेसिकल्स ऑफ गोल्गी गोल्गी बॉडी बॉडी. ठीक है. वो सेंटर पे आई, सेंटर से इस तरीके से ग्रो होने लगी. अब ये बाद में किस में बदल जाएंगी? इट विल चेंज इनटू मिडिल लेमेला. किस में बदलती हैं ये? मिडल लेमेला Lamella. द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज मिडल लेमेला Middle lamella. मिडिल लेमेला. ठीक है. Yes. सर तो इन केस ऑफ प्लांट सेल देयर विल बी अ सेल प्लेट फॉर्मेशन. ठीक, कोई दिक्कत? No, sir. चलो फटाफट लिखो. Done, sir. डन, सबने लिख लिया? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पे? नो No, सर No, sir. sir. चलिए अगला देखें. बस लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ Mitosis. माइटोसिस. भाई क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की? माइटोसिस देखो बेटा, सबसे जरूरी चीज क्या है? देखो आपके कट लग जाता है कोई भी, तो यस वहां पर सर रिपेयर होती है. तो रिपेयर के लिए क्या जरूरी है? सेल डिवीजन माइटोसिस, मल्टीप्लिकेशन, है ना. तो पहला क्या सिग्निफिकेंस हो गया? रिपेयर. रिपेयर मान लीजिए कोई स्पर्म ओवर फ्यूज हुए, क्या बना बच्चों? जाइगोट Zygote. जाइगोट से फीटस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस डिवीजन. वो कौन सा होगा? माइटोसिस. तो ग्रोथ के लिए क्या जरूरी हो गया बेटा? माइटोसिस Mitosis. माइटोसिस. ठीक है. दूसरी चीज, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन Given. रखना है तो माइटोसिस. मेंटेन दी क्रोमोसोम नंबर. ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, चलो इतना काफी है. Done, sir. डन Done? सर लिख Done. लिया बेटा सबने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन देते हैं, आप जरा उसको करिए. Oh my God. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा या नहीं? एक दे चुका ना Yes, मैं? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला मुझे. अभी दिखा रहा हूँ निशांत, बस ये क्वेश्चन. अच्छा चलो पहले ये देख लो प्रीवियस स्लाइड, फिर जल्दी से क्वेश्चन लो. ये वाली निशांत, सर इससे पीछे वाली. ये यस सर. हाँ देखो. सर डन. डन. यस सर. अब जरा देखें, क्वेश्चन ले लें. टू chromatids are held together by तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन. टू chromatids are held together by नंबर 1 स्पिंडल फाइबर, नंबर 2 सेंट्रोमियर, नंबर 3 काइनेटोकोर एंड नंबर 4 माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है. नाउ दिस इज योर पोल. आंसर दिस.
हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एंड करते हैं इस पोल को और देखते हैं क्या आंसर दिया बेटा आपने। Centromere. Centromere. सेंट्रोमेयर, बहुत अच्छा आंसर दिया। आपने क्रोमेटिड था यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। अगर वो ये पूछता स्पिंडल फाइबर किससे जुड़े होते हैं तो आपका आंसर हो जाता गुड बेटा। चलो ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा मियोसिस और इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है बच्चा? Yes, sir. Thank you, sir. Yes. चलो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट।